स्पेन के सामने मेसी की चुनौती है, मेसी का चैलेंज है, लेकिन उसके उलट सीने में दफन पुराना घाव भी है। 90 साल पहले लाखों मौत का दर्द। क्या है ये दर्द और 90 साल पहले की ये क्या है कहानी? स्पेन की सड़कों पर आज जश्न की तैयारी है। फुटबॉल टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने से महज एक कदम की दूर पर है। तैयारियां तेज हैं सेलिब्रेशन की। आज 17 जुलाई की तारीख है। स्पेन के लिए ब्लैक चैप्टर की तरह से है ये तारीख, क्योंकि 2 दिन बाद वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद के साथ ही आंखों में 90 साल पुराने दर्द के आंसू भी हैं। ये वो दौर था जिसमें लाखों लोगों की मौत का इतिहास दफन है। स्पेन देश इस समय अलग ही रंग में डूबा नजर आ रहा है। राजधानी मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना और वालेंसिया तक जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसकी वजह से फुटबॉल विश्व कप, जिसकी वजह है फुटबॉल वर्ल्ड कप, अपनी सधी हुई टेक्नोलॉजी, अपनी सधी हुई तकनीक, लय और पेशेंस की बदौलत स्पेन फाइनल तक पहुंच चुका है। फीफा ट्रॉफी चूमने से बस एक कदम की दूरी पर खड़े इस देश के सामने लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना टीम की निर्णायक चुनौती है। लेकिन खुशी के इस मौके पर पुराने जख्म भी छिपे हुए हैं। आज 17 जुलाई की तारीख स्पेन के लिए ब्लैक चैप्टर की तरह है। 2 दिन बाद वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद के साथ ही आंखों में 90 साल पुराने दर्द के आंसू भी हैं। ये वो दौर था जिसमें लाखों लोगों की मौत का इतिहास दफन है। लाखों लोगों की मौत का इतिहास दफन है। इतिहास के पन्नों में 17 जुलाई 1936 का दिन एक ब्लैक चैप्टर के रूप में, एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। और इसी दिन स्पेन की बात हम कर रहे हैं, जहां पर एक ऐसा भीषण सिविल वॉर हुआ था, ऐसा भीषण गृह युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त, जिसने अगले 3 सालों तक के लिए पूरे देश को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आ रहा था। और इस सिविल वॉर में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच में नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ लोकतंत्र और समाजवाद के पैरोकार रिपब्लिकन्स थे, दूसरी तरफ तानाशाही और फांसीवादी विचार वाले थे। आखिर स्पेन में इस खूनी संघर्ष की नौबत क्यों आन पड़ी? साल 1931 तक स्पेन में राजशाही व्यवस्था थी। भारी जनाक्रोश के बाद राजा अल्फोंसो को देश छोड़ना पड़ा। स्पेन में सेकेंड रिपब्लिक की स्थापना हुई, लेकिन ये लोकतंत्र देश को स्थिरता नहीं दे सका, स्टेबिलिटी नहीं आ सकी कंट्री के अंदर। स्पेन वैचारिक रूप से 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया। लेफ्ट और रिपब्लिकन धड़े में, इसमें मजदूर, किसान, समाजवादी और कम्युनिस्ट शामिल थे। ये लोग बदलाव चाहते थे। वहीं दक्षिण पंथ खेमे में बड़े जमींदार थे, कैथोलिक चर्च था और सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। ये लोग रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि किस वजह से भड़की थी ये चिंगारी? 1931 से 1936 के बीच में ऐसा क्या हुआ था? 1931 से 1936 के बीच सत्ता में आई वामपंथी सरकारों ने कई ऐसे बड़े सुधार लागू किए जिससे कि देश का अमीर और प्रभावशाली वर्ग भड़क गया। इसमें कुछ मुख्य बातें भी थी, जिसमें पहला पॉइंट यह था कि भूमि सुधार चाह रहे थे लोग। सरकार ने बड़े जमींदारों से जमीनें छीनकर गरीब किसानों में बांटनी शुरू कर दी थी, और इससे जमींदार वर्ग सरकार का कट्टर दुश्मन बन गया। चर्च की शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी। स्पेनिश समाज पर कैथोलिक चर्च का गहरा प्रभाव था। नई सरकार ने शिक्षा को चर्च से अलग कर दिया, एजुकेशन को चर्च का हिस्सा नहीं रहने दिया, और फिर पादरियों के विशेषाधिकार जो थे वो भी खत्म कर दिए गए, जिससे कि धार्मिक वर्ग नाराज हो गया। सेना में छटनी शुरू हो गई थी। रिपब्लिकन सरकार ने सेना के बजट में कटौती की और कई रूढ़िवादी जनरलों को हटा दिया, जिससे कि सेना के अंदर डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया। 1936 का चुनाव और खूनी दौर। फरवरी 1936 में स्पेन में आम चुनाव कराए गए, जिसमें वामपंथी दलों के गठबंधन पॉपुलर फ्रंट को जीत मिली। इस जीत के बाद देश में दंगों और राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया। 12 जुलाई 1936 को एक वामपंथी पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट कैस्टेलो की हत्या कर दी गई, और इसके बदले में अगले ही दिन 13 जुलाई को वामपंथी झुकाव वाले पुलिसकर्मियों ने स्पेन के प्रमुख दक्षिणपंथी नेता खोस मोरिया कॉल्वो सोटलो को हत्या कर दी, वो भी गोली मारकर। इस हाई प्रोफाइल हत्या ने सेना को तख्ता पलट करने का बहाना दे दिया। और फिर उसके बाद कैसे भड़का यह गृह युद्ध? 17 जुलाई 1936 को स्पेन के उपनिवेश मोरक्को में तैनात सेना ने जनरल एमिलियो मोला और जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का बिगुल फूंक दिया। यह विद्रोह पूरे स्पेन में फैल गया। सरकार के वफादार नागरिक और मजदूर हथियारों के साथ सेना के खिलाफ खड़े हो गए, और देश गृह युद्ध की आग में झुलस गया। इसी 17 जुलाई के दिन को
आज ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर से 3 साल पहले की घटना है और इस समय तक दुनिया की महाशक्तियां दो धड़ों में बढ़ चुकी थीं। स्पेन में हो रहे बवाल में इन सभी को वर्ल्ड वॉर का सेमीफाइनल खेलने का मौका मिल गया और इससे सिविल वॉर ने भयावह रूप ले लिया और ज्यादा भयानक रूप अख्तियार कर लिया। जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर, इटली के बेनिटो मुसोलिनी जैसे फांसीवादी नेताओं ने स्पेन में विद्रोहियों की कमान संभाल रहे जनरल फ्रैंको की मदद के लिए टैंक, लड़ाकू विमान, हथियार भेज दिए। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन लोकतांत्रिक सरकार की मदद के लिए सोवियत संघ, रशिया के साथ ही वामपंथ सपोर्टर इंटरनेशनल ब्रिगेड्स के लोग भी सामने आए। यह गृहयुद्ध 3 साल तक खिंच गया। हिटलर और मुसोलिनी की मदद के बूते 1 अप्रैल 1939 को जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने सरकार को उखाड़ फेंका और मैड्रिड पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही स्पेन में लोकतंत्र खत्म हुआ और अगले 36 साल यानी कि 1975 तक के लिए जनरल फ्रैंको की तानाशाही स्थापित हो गई।